हाय नाजरीन, मैं रानी हूँ, पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा और 60 की दहाई की टॉप हीरोइन और पाकिस्तानी टेलीविजन की मकबूल फनकारा जो डांसिंग क्वीन और लॉलीवुड की मलिका के नाम से मशहूर हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के नाजरीन ने मुझे फिल्मों में रोमानवी और डांसिंग किरदारों के लिए लक्स गर्ल का नाम दिया। फिल्म शायकीन ने मरूफ अदाकार और प्रोड्यूसर वहीद मुराद के साथ मेरी हिट जोड़ी को कबूल किया। मेरा फिल्मी करियर 3 दहाइयों से ज्यादा का था और मैंने अपनी बेहतरीन अदाकारी पर 3 निगार अवार्ड्स जीते। इस वीडियो में मैं अपनी मुकम्मल जिंदगी और फिल्मी करियर को अपने अल्फाज में शेयर करने जा रहा हूँ। इस काविश के लिए मैं मिस्टर वसीम अब्बास साहिर और उनके यूट्यूब चैनल लोली बोली का बहुत मशकूर हूँ। बराकरम इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय नाजरीन, मैं रानी हूँ। 8 दिसंबर 1946 को नासरा के तौर पर मजन लाहौर में मुल्क मोहम्मद शफी और इकबाल बेगम के यहाँ आराई घराने में पैदा हुई। मेरे वालिद मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे जो एक गुलकारा और उर्दू के मरूफ ड्रामा निगार आगा हशर कश्मीरी की अहलिया थी। मुख्तार बेगम मुझे खुद उठाना चाहती थी। मुख्तार बेगम की परवरिश के बाद मुख्तार बेगम ने मुझे रक्स और मौसीकी के अंदाज सिखाए और शोबिज में ले आए। मुख्तार बेगम ने मुझे रानी का नाम दिया जिसका मतलब है मलिका, और उन्होंने मुझे 1962 में रानी मुख्तार के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त लॉन्च किया जब मैं बमुश्किल 16 साल की हुई थी। मुख्तार बेगम ने मेरी सिफारिश तजुर्बाकार फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा से की जिन्होंने मुझे 1962 में अपनी फिल्म महबूब में एक रक्कासा का मामूली किरदार दिया। अगले 4 साल तक मैंने कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में काम किया और जबकि मेरी खूबसूरती और रक्स की महारत ने शायकीन को मुतासिर किया, लेकिन किसी भी फिल्म में मुझे मरकजी किरदार नहीं दिया गया और मैं बतौर हीरोइन बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हो सकी। एक वक्त आया जब मुझे फ्लॉप और स्क्रीन पॉइजन करार दिया गया। इस बुरे दौर का खात्मा 1965 में वहीद मुराद के मद्दे मुकाबिल एक अहम खातून के तौर पर मेरी पहली फिल्म साज और आवाज के साथ हुआ। फिल्म कामयाब रही और मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। मेरी तासुराती आंखें, हिस्सी मुनहनी खुतूत और शानदार रक्स की महारत ने जल्द ही पाकिस्तान के एक और अजीम फिल्मसाज हसन तारिक की निगाहें पकड़ लें। उन्होंने मुझे अपनी 1967 की ब्लॉकबस्टर दीवार भाभी में एक अहम किरदार के लिए मुंतखब किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली हिट साबित हुई और फिर मैं वो सुपर हीरोइन बन गई जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। यही वो वक्त था जब मैंने अपने नाम से मुख्तार को हटा दिया और लाहौर में अपने खानदान के साथ दोबारा मिल गया, जबकि जिस वालिदैन ने मुझे गोद लिया था मुख्तार बेगम इंग्लैंड में इलाज करवा रही थी। मेरे पास अब उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों की पेशकशों का सैलाब था। 1968 में मैंने इनायत हुसैन भट्टी के साथ पंजाबी फिल्म चुन मिकना में काम किया। इस फिल्म का गाना चुन मेरा मिकना था जो कई साल बाद फिर मशहूर हुआ जब शाजिया मंजूर ने इसे गाया और फिल्म स्टार नरमा ने एक टेलीविजन शो के दौरान इस गाने पर परफॉर्म किया। मेरी जिंदगी के तजुर्बात की वजह से उर्दू और पंजाबी दोनों में यकसा तौर पर कामयाब रही। मेरी चंद यादगार और कामयाब फिल्में ये हैं: दिल मेरा, धड़कन तेरी 1968, मेरा घर मेरी जन्नत 1968, अंजुमन 1970, तहज़ीब 1971, बाबुल 1971, नागमनी 1972, अमराओ जान अदा 1972, सूर्या भोपाली 1976, तरक 1978, बहन भाई। ताहम हजार दास्तान और देवर भाभी की कामयाबी के बाद में एक मरूफ अदाकारा बन गई। उनकी कुछ और काबिल जिक्र फिल्में हैं: चुन मिकना, सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी, अंजुमन 1970 फिल्म, तहज़ीब
1971 फिल्म अमराओ जान अदा 1972 नागमणि सीता मरियम मार्गरेट एक गन्ना और सही और सूर्या भोपाली। मैंने 1990 की दहाई के अवाइल में 2 टीवी सीरियल्स ख्वाहिश और फरेब में भी काम किया। मैं फिल्मों में रोमानवी और डांसिंग हीरोइन के किरदार अदा करने के लिए भी जाना जाता था। मैं बेसगीर की कामयाब तरीन अदाकाराओं में से एक रही और फिल्मों में अपने रक्स की पेशकश के लिए भी मशहूर थी। मैंने अपने 3 दहाइयों पर मुहित काम में 3 निगार अवार्ड्स जीते हैं। उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में मेरे किरदार और पाकिस्तानी सिनेमा में फिल्मी हीरोइन थी। 1960 की दहाई के आखिर में अपने कामयाब करियर के बाद मैंने मशहूर हिदायतकार हसन तारिक से शादी की, जिनसे मेरी एक बेटी राबिया थी। एक झगड़े की वजह से हसन तारिक ने 1970 की दहाई के आखिर में मुझे तलाक दे दी। फिर मैंने प्रोड्यूसर मियां जावेद कमर से शादी की, जिन्होंने मुझे इस वक्त तलाक दे दी जब यह ख्याल किया गया कि रानी बेगम को कैंसर है। लंदन बरतानिया में अपनी सर्जरी के दौरान मेरी मुलाकात बहुत मकबूल क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई। बाद में हमने एक दूसरे के साथ बेहतरीन रिश्ता बढ़ाया और शादी कर ली। मैंने सरफराज की 1980 की दहाई के आखिर में इंतखाबी जंग में मदद की थी, लेकिन ये मामला भी ज्यादा देर तक न चल सका और हम अलग हो गए। तीसरी बार तलाक लेने के बाद मुझे नाखुशी के गम ने झंझोड़ दिया। कैंसर भी वापस आ जाता है और इस बार बहुत ज्यादा ताकत के साथ। मुझे जीने की ज्यादा ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी की शादी देखना थी। मैं कैंसर की वजह से 27 मई 1993 को 46 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गया। मेरी बेटी राबिया की शादी के चंद दिन बाद, मेरी मौत के कुछ अरसा बाद, मेरी वालिदा, जो कि संजीदगी से बीमार थी और अपनी बेटी की मौत के बारे में कभी नहीं जानती थी, भी इंतकाल कर गई। मेरी इकलौती बहन भी 3 माह बाद मर गई। मुझे लाहौर में अपनी वालिदा के साथ मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में दफन किया गया।